हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2002 का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता के आवश्यक गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं संप्रभुता के आवश्यक? तो ये है निरपेक्ष, असीमित, अदेय और अविभाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विचार था संप्रभुता दैवी या प्राकृतिक विधियों से सीमित है? तो ये कथन है बोंदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कथन दिया गया है, निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा? तो ये लॉस्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को मानते हैं। तो बहुलवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? संवासों का संवास मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संप्रभुता युक्त हैं? तो संप्रभुता युक्त कौन है? ये एक संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था एबी डाइसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु सत्ता के विभाजन के विचार के प्रतिपादक हैं। तो ये हैं बहुलवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? तो ये मानते हैं मिस फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ये कथन कारण दिया गया है। कथन है, एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि विधि संप्रभु का आदेश है। सही है। कथन क्या है? एकलवादी सिद्धांत की मान्यता है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें हम देखते हैं बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता निरपेक्ष है। रूसो नहीं, हाब्स संप्रभुता को निरपेक्ष मानता है। और इसमें लॉक और रूसो का मत है कि संप्रभुता सीमित है, निरपेक्ष नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और सही वाला कौन सा है? डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला गलत है, ए भी गलत है और सी भी गलत है। डी वाला ऑप्शन जो है ट्रू है। हॉब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सही है। हॉब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत आया हुआ उसको हम इसमें क्वेश्चन जो आया हुआ उसको देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? तो ये कार्ल मार्क्स ने की थी कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया था वह था मैकियावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया था वह पद्धति कौन सी थी? तो वो पद्धति थी स्वोद्देश्यात्मक पद्धति, स्वोद्देश्यपरक पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था? तो ये कहा था रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक द्वारा निरूपित अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला है? तो ये है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित करता है? ये करते हैं जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए विकसित हुआ था वह था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सामाजिक समझौता दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में दो समझौतों का प्रतिपादन किया था वो थे लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स राज्य को मानता था? तो मार्क्स राज्य को एक वर्ग का हथियार मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की? तो ये की है संपत्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनैतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है? तो ये कथन है सीई वाहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई मिलाने के लिए। तो
थॉमस हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत देते हैं। ओपेनहाइमर ये शक्ति का सिद्धांत देते हैं। सर हेनरी मैन पितृमूलक सिद्धांत देते हैं। जेम्स प्रथम दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया, राज्य एक पूर्ण समुदाय है, राज्य मानव अव्यय का ही प्रतिरूप है, राज्य शक्ति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें बी वाला ट्रू है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, ये अरस्तू का कथन है। राज्य मानव अव्यय का ही रूप है, तो ये प्रतिरूप है, तो ये ब्लंट सली का कथन है। राज्य मानव अव्यय का ही प्रतिरूप है। राज्य शक्ति है ट्रेटस्के का कथन है। और राज्य का मूल वही है, राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, तो ये जे.एस. मिल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं, परंतु इनमें एक अपवाद है। तो वो अपवाद क्या है? प्रत्ययवाद और आदर्शवाद, ये दोनों हैं, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है? तो ये है कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, और न्याय प्रशासन और बाह्य आक्रमण से रक्षा भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है या थी? तो ये पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यिक क्रांति का प्रतिफल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत क्या है? तो ये है उपरोक्त सभी मार्क्सोत्तर संशोधनवादी, मिल, ग्रीनवाल्स और ब्रिटिश समाजवादी विचारक, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है। तो ये आधारभूत सिद्धांत है व्यक्तिक स्वतंत्रता। यहाँ पे अब 31 क्वेश्चन नंबर है, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है। बुक दी गई है, उससे रिलेटेड लेखक दिए गए हैं। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये बुक है रॉबर्ट नॉजिक की। यहाँ पे देखते हैं, आंसर नंबर बी इसमें सही है। यहाँ पे देख लीजिए, रॉबर्ट नॉजिक की बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हॉबमैन की बुक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की बुक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। एंड अलेक्जेंडर द एंट्री की बुक है द नोशन ऑफ द स्टेट। रॉबर्ट नॉजिक की बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हॉबमैन की बुक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की बुक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। एंड लास्ट में है अलेक्जेंडर द एंट्री की बुक है द नोशन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि न्याय क्या है? न्याय विधि पालन है, स्वतंत्रता तथा समानता का महत्व मानना और शोषण का अभाव यहाँ पे होता है। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया, यह किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई मिलाने के लिए, इसमें ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे हम देखते हैं, न्याय सर्वाधिक बलशाली का हित है, थ्रेसिमस का कथन है। व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है, तो ये है प्लेटो का कथन। सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है, तो ये कथन है ह्यूम का। और न्याय का अर्थ प्रारंभिक वस्तुओं का न्याय संगत वितरण है, ये जॉन रॉस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है किसमें? लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समानता के विविध आयाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? तो ये किया अर्नेस्ट बार्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है? तो ये है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। कथन है प्रत्येक राज्य को उसमें प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है, तो बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्कृष्ट विकास नहीं कर सकता। तो बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भ्रष्ट बनाती है, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद का विशिष्ट तत्व क्या है? तो साम्यवाद का विशिष्ट तत्व है उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है, तो ये है सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कथन कारण दिया गया। कथन है
17वीं शताब्दी के मध्य से मानव समाज उल्लेखनीय रूप से समानता की दिशा में आगे बढ़ा। सही है कथन। कारण क्या है? पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों ने धर्म गुरुओं और कुलीन वर्ग के विधिक विशेषाधिकारों के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। तो ये दोनों कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना दी गई है, उससे रिलेटेड विचारक दिए गए हैं, तो इसमें बी वाला सही है। आनुपातिक समानता ये अरस्तू की है। उपयोगिता का सिद्धांत बेंथम। व्यक्तिवाद स्पेंसर है। और लुच्चा लफंगा सर्वहारा ये मार्क्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, परिवार संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक पुस्तक किस विचारक ने लिखी है? तो ये लिखी एंजिल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता का स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो बुक है वो पूछी गई है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। अब हम बुक देखते हैं। हैरल्ड पीटर की बुक है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। डेविड मिलर की बुक है सोशल जस्टिस। C.K. एलन की बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस एंड जॉन रॉल्स की बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। हैरल्ड पीटर की बुक है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। डेविड मिलर की बुक है सोशल जस्टिस। C.K. एलन की बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस और जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की थ्योरी दी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया है। यहाँ पे कथन है मार्क्सवाद का ध्येय पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है, तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? इसकी मान्यता है पूंजीवाद से समाजवादी स्वामित्व का संक्रमण धीरे धीरे होगा। ये कथन सही है, कारण जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? तो मिलते हैं जो 1844 के जो बुक लिखी थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ने, इसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद के प्रमुख विचारों में है, तो ये गांधीवाद के जो प्रमुख विचारों में है ये हैं सत्य और अहिंसा, पंचायत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था GDH कोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधि मूलक सरकार पर विचार में जेएस मिल प्रतिपादित करता है, ये तो प्रतिपादित करता है मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो लिख पढ़ सकते हैं और जिन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। उपरोक्त तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट नामक पुस्तक के रचयिता हैं? तो बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट लिखी है गुन्नार मिर्डल ने लिखी, मिर्डल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ये राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में यह दृष्टिकोण है प्रत्ययवादियों या आदर्शवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। ये कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जेएस मिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किन दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतीय साम्यवादी दल, फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवादी दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को मतदाता निर्वाचकों के आधे से अधिक प्राप्त न वोट जो है निर्वाचित व्यक्ति मतदाता निर्वाचकों के आधे से अधिक प्राप्त ना हुए हों। निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को मतदाता निर्वाचकों के आधे से अधिक प्राप्त ना हुए हों। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है द्वितीय मतदान प्रणाली द्वारा। इसमें प्रतिशत नहीं दिए हैं, प्रतिशत होना चाहिए जो प्राप्त किए हों ना किए हों उसमें।
इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द्वितीय मत प्रणाली में यह आवश्यक है कि विजेता को डाले गए मतों के 50% से अधिक मत प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई प्रत्याशी डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है तथा पुनः चुनाव होता है। इसमें 2 अधिकतम मत पाने वाले व्यक्तियों को दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई गई है तो ये दबाव समूहों द्वारा अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है तो ये वाल्टर लिपमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है तो ये प्रजातीय संरचनाएं नहीं है। कौन कौन सी है? संस्थात्मक रचनाएं हैं, चर्यात्मक रचनाएं हैं, अप्रतिमानी संरचनाएं हैं। निम्न में से कौन एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भाग नहीं है तो ये नहीं है। मतदाताओं को अपना प्रतिनिधित्व बदलने का अधिकार ये नहीं है। एकल संक्रमणीय मत है, सूची प्रणाली है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कथन कारण दिया गया। कथन है भारत में कोई स्थिर दल व्यवस्था नहीं है और कारण क्या दिया गया है इसका? भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की बहुलता का दर्पण है। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक शासन का अर्थ है तो संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक शासन, सीमित शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की साथ इसमें दिया गया है। लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, सही पूछा गया है ना। लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान है, केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल है। लेकिन पृथक्करण ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देश समूहों में किस देश समूह के देशों के संविधान एकात्मक हैं तो ये हैं ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में किसमें संघातरित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो ये नहीं दिया गया है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है तो ये होता है संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दल व्यवस्था है तो ये है द्विदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार क्या है तो यह है विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है तो ये है शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है, यह विशेषता है तो ये विशेषता है, देखते हैं, ये फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। कथन है संसदीय शासन प्रणाली के वेस्टमिंस्टर प्रतिमान कुछ संशोधनों के साथ भारत में अपनाया गया था। सही है। कारण क्या है? क्योंकि गत अर्ध शताब्दी में भारत का संवैधानिक विकास इसी दिशा में हुआ। बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का त्याग कर दिया था, ये गलत है। कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई तो सही है ये वाला कारण, लेकिन वो ये वाला जो गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप बनाने का प्रभावकारी प्रयास राष्ट्रवादियों ने किया था जो दृष्टिगोचर होता है नेहरू रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर
किसने यह टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो ये घटनाएं हैं, सबसे पहले सिपाहियों का विद्रोह, गदर विद्रोह हुआ था, फिर ये हुआ था पहले नंबर पे, फिर होता है लखनऊ समझौता, थर्ड नंबर पे खिलाफत आंदोलन होता है, और चौथे नंबर पे साइमन कमीशन रिपोर्ट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वर्ष दिया गया है, सिपाहियों का विद्रोह 1857 में, खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में, लखनऊ समझौता 1916 में होता है, साइमन कमीशन रिपोर्ट आती है 1930 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में दिखा रहा है इसमें। सही है, खिलाफत आंदोलन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए एकमात्र आशा जन सामान्य से है, उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है, या किसने कहा था। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन था बेलगांव में 1924 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेजस के 1939 के त्रिपुरीय अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि किस लिए दिया था। तो ये दिया था महात्मा गांधी से उनकी मतभेद थे और कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने पद त्याग कर दिया था, तो इसीलिए किया था। ये सी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत यह नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर सकती थी। तो ये किया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक आधार कौन सा था। तो ये था कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से एक किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण दिया गया है जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अब यह विशेष स्थिति उसे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। तो 1947 में नहीं दी गई थी, ये वाला गलत है, फर्स्ट वाला ट्रू है, कथन से ट्रू है, कारण गलत है, लेकिन यह विशेष जो स्थिति थी इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये दिया गया था सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष का एक निर्वाचित पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये हैं संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई संशोधन नहीं कर सकती, यही है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, तो ये है न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हैं उपरोक्त तीनों देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार इस प्रकार किया गया है। तो ये किया गया है मानवों के व्यापार और बेगार का निषेध, खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध, उपरोक्त ए एंड बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो वह है 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विचारक दिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार दिया गया है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें है यहाँ पे, देखते हैं डी वाला ऑप्शन सही है।
पणिक्कर का है ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद संबंधी विचार देते हैं। अंबेडकर आर्थिक लोकतंत्र, BN राव नैतिक अनुदेश देते हैं। जैनिंग्स पूर्ण आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो क्षेत्रीय परिषदें कौन सी हैं, तो यह है इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 हाल ही के वर्षों में राज्य के अंगों में एक अंग की शक्तियों में वृद्धि हुई है या वृद्धि हो रही है और संवैधानिक संतुलन के हित में इस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। यह उस अंग की पहचान कीजिए, तो यह अंग है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो यह अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। लेकिन ये दो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये लोकसभा का स्पीकर करता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 19(1) के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था, तो ये थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो ये करता है सार्वजनिक लोक लेखा समिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं, तो ये करते हैं सभी चारों पर, आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 254। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये कर सकता है यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन अब ये प्रावधान आगे नहीं बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है, तो ये नहीं है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहां विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है, तो ये होता है कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रधानमंत्रियों में किनको लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुंह देखना पड़ा था, तो ये देखना पड़ा था HD देवगौड़ा और BP सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नीति के निम्न मुद्दों में कौन से मुद्दे सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए हैं, तो ये बन गए हैं समान दीवानी संहिता का लागू किया जाना, संविधान के आर्टिकल 370 का उन्मूलन और आतंकवाद निरोध अध्यादेश। बाकी ये डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये तीनों मुद्दे जो है सांप्रदायिकता की राजनीति के शिकार बन गए हैं, लेकिन डी वाला नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 106 है यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो परिणाम यह होगा, तो कौन सा परिणाम होगा, तो उस विधेयक पर कब परित्याग करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है लोकसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है, तो वो विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन बजट का सही अर्थ प्रकट करता है, तो ये प्रकट करता है यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं साधनों का ब्यौरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनरीक्षण न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ है न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामले में यह परीक्षण करने का अधिकार कि विवादग्रस्त कानून या कार्यकारिणी कृत्य क्या है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं कि नहीं, इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति ना हो तब कौन राष्ट्रपति बनता है, तो ये बनता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है, तो ये है न्यायिक विवर्धन स्वप्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं, तो ये हैं दृढ़ दलीय अनुशासन,
केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय, ये वाला नहीं गया। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का भाव, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का कौन सा है? समवर्ती सूची का विषय। कानून और व्यवस्था है राज्य सूची का विषय। जेल है, पुलिस है, लेकिन शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा एक निकाय संविधानेतर है? तो ये है योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो ये है राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारीय कमीशन रिपोर्ट और आनंद साहिब रिजोल्यूशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए सादृश्य नहीं है? तो ये महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, बाकी सब है सादृश्य। शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, मंत्रियों के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन, ना तो संसद और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना, ये सब सही है, लेकिन डी वाला सादृश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है? तो ये दृष्टांत है स्थानीय स्वशासन का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के फलस्वरूप क्या हुआ? भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों की चयन सूची दी गई, इसमें देखना है कौन से गुण हैं। तो ये हैं, दोनों में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है और दोनों में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक अवैध घोषित कर दिया है? तो ये किया है अनेक कांग्रेस द्वारा पारित कानून और राष्ट्रपति द्वारा जारी अनेक घोषणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शक्तियों के प्रसार में मुख्य कारक रहा है? तो ये रहा है अंतर्निहित शक्तियों का सिद्धांत। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।